नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र 36 वर्ष का सवाल था कि नॉर्थ की साइड जाना चाहते हैं। अभी ये साउथ इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, तो नॉर्थ की साइड बिजनेस के योग बन रहे हैं। आगे जीवन कैसा रहेगा, मुझे इनके हाथ में जो कुछ दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का इनसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में आपकी रेखाएं ही देखी जाए, तो हम पाएंगे आपकी रेखा देखकर कि ये आपके हाथ का शुक्र का क्षेत्र है। यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा मेरे को दिख रही है। देखिए, शुक्र पर जो नीचे की ओर सीधी खड़ी रेखा होती है, तो ये दिखाती है कि परमात्मा की कृपा से आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के मौके बारंबार मिलेंगे। अपॉर्चुनिटी आपको जीवन जीने या फिर जीवन में आगे ग्रोथ करने की बहुत अच्छी खासी मिलने वाली रहेंगी। ऐसे की ग्रोथ काफी बढ़िया, काफी अच्छी खासी करने वाले होते हैं। तो इस तरीके के भी आपके हाथ में मैं ठीक ठाक यहाँ पर आपके हाथ की रेखाओं में देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखेंगे तो शुक्र के क्षेत्र पर यहाँ पर तिल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शुक्र पर यहाँ पर तिल है, बाकी मंगल पर भी तिल है। अगर ये काले धब्बे हैं या तिल हैं, तो ये आपको शुक्र पर समस्या दे सकते हैं। शुक्र पर जब तिल हो जाए तो कहीं लग्जरीज में कमी, फैमिली लाइफ में कमी और कंफर्ट में कमी आ सकती है। तो इस तरीके के योग आपके हाथ में यहाँ पर बन रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये समस्या ना आपको उस चीज की रेमेडीज दी जाएंगी, बट फिर भी रेमेडीज देने के बाद भी कभी कोई समस्या रह जाती है। बट हाँ, अगर मैं आपसे इतना कहता हूँ कि अगर आप इन रेमेडीज को हमेशा करेंगे, डेली करेंगे हमेशा के लिए, तो आप पाएंगे कि आपको इस तरह की रेमेडीज करके जीवन में बड़ा अच्छा खासा धन लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा और ये इसके दुष्प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये आपके हाथ का मंगल है। मंगल पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी तिल है। देखिए, मंगल पर भी तिल अच्छा नहीं होता। अगर मंगल पर इस प्रकार का तिल होता है तो ये व्यक्ति को मंगल से जुड़ी समस्या देने वाला रहता है। इसका मतलब आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपको गुस्सा आ सकता है, एग्रेसिव रह सकते हैं और एग्रेशन में रहकर आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं में पड़ सकते हैं। इस तरह की ये वहाँ पर मंगल पर ये रेखा बना रही है। बाकी यहाँ पर मंगल रेखा भी है, तो कहीं ना कहीं अगर आप जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, रियल एस्टेट का कार्य करते हैं, तो इस रेखा की वजह से आपको अपने जीवन में अच्छे खासे लाभ देखने को मिल जाएंगे। तो प्रॉपर्टी डीलिंग करके, कंस्ट्रक्शन का कार्य कर आपका भाग्योदय काफी अच्छा, काफी बढ़िया, काफी मजबूत भी होने वाला रहेगा। बाकी अगर आपकी जीवन रेखा देखें तो ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा आपके हाथ में मुझे सही दिख रही है, यहाँ तक सही है। यहाँ पे एक राहु रेखा ने काटा, तो राहु रेखा की वजह से आपको इस एज में आर्थिक नुकसान जा सकता है। ये एज होगी आपकी 33 वर्ष। 33 वर्ष में आपको नुकसान गया होगा, कुछ ना कुछ आर्थिक नुकसान या फिर बड़ा खर्चा होना। देखिए, पामिस्ट्री है, इसमें हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो 33 वर्ष के आसपास एक आध साल के आगे पीछे नुकसान होना, खर्चा ज्यादा हो जाना, समस्या में पड़ जाना, इस तरह के योग आपको जीवन में बने होंगे। बाकी कराएंगे तो आगे भी लगभग 45 में आपके हाथ में राहु रेखा है, फिर 49-50 में भी आपके हाथ में राहु रेखा है। इस एज में भी आपको नुकसान जाने वाले रहेंगे, इस एज में आपको ज्यादा बड़ा नुकसान जा सकता है। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में, मैं यहाँ पर आपके हाथ की रेखाओं में देख पा रहा हूँ। इसके आगे बढ़ेंगे तो जीवन रेखा आपके हाथ में ठीक ठाक दिख रही है, लास्ट में अगर दो भागों में टूट रही है। यहाँ पर ये पूरी तरह मछली बना रही है। ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा अगर अंत में आकर मछली बना ले, तो इसका मतलब आप साफ साफ ये समझ सकते हैं कि इस रेखा की वजह से आपको आपके जीवन में बुढ़ापे के अंदर ट्रेवलिंग बहुत अच्छी खासी रहेगी, यात्राएं आप अच्छी खासी करेंगे, यात्राओं से आपको लाभ मिलेंगे। और देखिए, ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है तो कहीं ना कहीं ये इस रेखा की वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में संतान द्वारा सेवा होती है, संतान द्वारा सेवा की पूर्णतः योग रेखा बनाती है और भी बहुत सारे लाभ ये रेखा देने वाली होती है। मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा पर नीचे की ओर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेखा, एक आड़ी रेखा, यहाँ पर भी नीचे की ओर रेखा आ रही है। यहाँ पर देखें तो यहाँ से हल्का सा ये थोड़ा गड़बड़ा गई है। देखिए, मस्तिष्क रेखा में दिक्कत है। जिस प्रकार की आपकी मस्तिष्क यानी आपकी दिमाग की रेखा है, ये आपके जीवन को टेंशन, दिक्कत, परेशानी दे रही है। इस रेखा की वजह से आप अपने जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में रह सकते हैं, फंस सकते हैं, सबको नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। बाकी आप ये भी समझ सकते हैं कि ये आपको चिंता वाला स्वभाव देगी, आप चिंताओं में पड़ेंगे और आपको कुछ समस्या ना होते हुए भी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके के योग में आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा में देख पा रहा हूँ। बाकी आपकी मस्तिष्क रेखा ठीक है, तो आप अपने जीवन में दिमाग से बड़े अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे और कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि, अपना विवेक और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान पा लेंगे। इस तरह के ठीक ठाक योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा आपके हाथ में सही है। हृदय रेखा पर नीचे को रहेंगे तो देखिए, जैसा मैंने यहाँ पर देखा था, तो ऐसे योग यहाँ पर भी बन रहे हैं हृदय रेखा की वजह से। ये कॉम्बिनेशन क्या दिखाता है? ये कॉम्बिनेशन बात को संकेत करता है। इस कॉम्बिनेशन से हम बता सकते हैं कि व्यक्ति हृदय से बड़ा साफ रहेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। आप समाज सेवक रहेंगे, सबका भला चाहना, सबका अच्छा सोचना आपके जीवन का एक मूल उद्देश्य रहेगा। समाज सेवा से आपको लाभ रहेगा और कहीं ना कहीं लोगों का भला करके आपके जीवन में आपको बड़ी तरक्की देखने को मिलने वाली रहेगी। बाकी देखिए, यहाँ से भी एक रेखा आ रही है। ये रेखा इस बात को संकेत करती है कि आप अपने जीवन में जब जब किसी को भी बड़ा पैसा देंगे, वो पैसा लौटकर ना आने के संकेत दिख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब आपके जीवन में किसी को भी, देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपको समस्या रहेगी,
बड़ा पैसा लौट कर ना आने में, या फिर बड़ा पैसा जब देंगे तो वो किस्तों में आएगा, ज़्यादा किस्तों में आएगा, या फिर बहुत समय बाद आएगा, जिससे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब जब आप किसी को बड़ा पैसा देंगे वो आपको नुकसान ही देकर जाएगा। तो इस तरह के भी योग यहाँ पर आपके हाथ में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा जा रही है गुरुदेव बृहस्पति तक। देखिए हृदय रेखा जब बृहस्पति तक चली जाए, इसका मतलब भी साफ साफ ये होता है कि बृहस्पति देव को अच्छे खासे लाभ आपसे मिलेंगे। सॉरी, ये लाइन काटना भाई। इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में, आपके स्वभाव पर बृहस्पति देव का प्रभाव रहेगा, और इस प्रभाव की वजह से आप ये भी समझ सकते हैं कि दान दक्षिणा कर कर, और उसमें मेजर अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम के लोगों को दान दक्षिणा कर कर आपका भाग्योदय काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी मजबूत होने वाला रहेगा। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी हृदय रेखा, बाकी आपकी जीवन रेखा में से एक रेखा इस प्रकार की ऊपर जा रही है। जब ये रेखा ऊपर की ओर जाती है तो ये आपको ऑफशूट होता है। इसको ऑफशूट ये समझते हैं कि या तो इच्छा पूर्ति होती है, या फिर व्यक्ति में प्रॉपर्टी आती है, कोई खुशखबरी मिलना, रुका हुआ काम बन जाना, या फिर वंशीय वृद्धि होना बुढ़ापे के अंदर। ये 4 से 5 चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। बाकी अगर देखेंगे तो आपके अंदर भाग्य रेखा नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपका भाग्योदय कहाँ कैसे किस प्रकार होगा, बट हाँ, अगर भाग्य रेखा होती तो बहुत अच्छे लाभ देने वाली होती। अगर भाग्य रेखा नहीं है तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं ये है कि भाग्य में बड़ी कमी आ सकती है। बोली मत। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है। ये रेखा समझदारी की इशारा करती है, क्योंकि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। व्यक्ति जीवन जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में यहाँ पर मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर मणि बनकर एक रेखा और दो रेखा मुझे दिख रही है साफ साफ। जब मणि बनकर दो रेखा होने लगे तो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति सुबह सुबह उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 से 10 का समय होता है, उसमें उठकर भगवान का नाम जप करें तो भाग्योदय काफ़ी जल्दी, काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत होने वाला होता है। तो इस तरह के योग यहाँ पर भी बन रहे हैं आपके हाथ में। यहाँ पर आएंगे तो फेलेंजेस, ये खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है। फेलेंजेस जब खुल जाएँ, ये व्यक्ति को खर्चीला स्वभाव देते हैं। आपका स्वभाव खर्चीला रहेगा, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में खर्चीले स्वभाव के रह सकते हैं। जितना पैसा कमाएंगे उसको, पैसे को ना जुड़ना, या फिर आपके द्वारा ही ज़्यादा खर्चा हो जाना, ये समस्या रहेगी। व्यक्ति जितना सोचता है उतनी सेविंग्स होने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर भी ये योग दिक्कत में आपको डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर आएंगे तो ये रेखा हल्की सी मुड़ी हुई है। जब ये रेखा मुड़ने लगे तो ये रेखा आपको धार्मिक बनाती है। आप धार्मिक बनेंगे और धार्मिकता चरम सीमा पर रहेगी। बाकी आप ये भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति धार्मिक होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है धार्मिकता बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर सूर्य की उंगली छोटी है तो आपका नेचर रिस्की नहीं रहेगा। जब जब आप रिस्क लेंगे आपको अपने द्वारा रिस्क लेकर नुकसान देखने को मिलेगा। आपको जीवन में कभी भी पैसे से रिलेटेड रिस्क नहीं लेना रहेगा, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत परेशानी रह सकती है। ये आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी देता है, आप ईगोइस्टिक रह सकते हैं। जब जब आपके रिश्ते बिगड़ेंगे वो ईगो की वजह से बिगड़ेंगे। ये आपके हाथ की ये आपके हाथ की पिंकी फिंगर है। पिंकी फिंगर यहाँ पर सूर्य की उंगली के पहले पैर तक पहुँच गई है। हल्की सी छोटी पड़ी है बट ओवरऑल पहुँच चुकी है। देखिए पिंकी फिंगर का यहाँ तक पहुँचना ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल रखना, यादशक्ति, फाइल मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में अच्छे रहेंगे। आप यह भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको आप पैसे को अच्छा मैनेज कर पाएंगे और पैसे से आपको लाभ रहेगा। टाइम का मैनेजमेंट आप कर पाएंगे, टाइम से आपको लाभ रहेगा। अब इस बात है कि फैमिली, चिल्ड्रन कैसे रहेंगे। देखिए फैमिली का सपोर्ट पूरा रहेगा हर समस्या में। चिल्ड्रनों की बच्चों का जीवन बढ़िया रहेगा। बच्चे आपके लिए लाभदायक और सुखदायक भी रहेंगे। और आप ये भी समझ सकते हैं कि देखिए आपने पूछा कि आपका भाग्य कैसा रहेगा। देखिए आपके हाथ में दो चीज़ें हैं बढ़िया। क्या? आके आपके हाथ में राहु रेखा नहीं है। जब राहु रेखा नहीं होती तो व्यक्ति कुछ भी कार्य कर ले, कुछ भी बिजनेस कर ले, अगर मेहनत करते तो सफलता जरूर से जरूर मिलती है। तो मेहनत करने में सफलता मिलेगी और मेहनत करने से आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। और अगर देखेंगे तो आप ये भी मान सकते हैं कि जो भी आप व्यापार करना चाहें वो आप कर लीजिए, उसमें मेहनत कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। आप अगर इसको कंटिन्यू करना चाहें इसको कंटिन्यू करिए, दूसरा करना चाहें दूसरा कर लीजिए। अगर इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट होता है या फिर कोई भाग्य का टूटी होती तो मैं कह सकता था कि दिक्कत आएगी, बट हाँ, जब भाग्य रेखा नहीं है तो दिक्कत नहीं आएगी। व्यक्ति मेहनत करने पर हर सफलता को पा लेता है। आपके पास दो ही समस्याएं, एक तो ये तिल, दोनों के आपको पाए दिए जाएंगे। तो मैंने आपके काम का पूरा कर दिया है। वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट, कोई भी कहीं रह जाए हमसे पूछ लीजिएगा, आपको सेट और सर्कल सॉल्व कर देंगे। आपको एड्रेस सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपको रूल रहेगा मैं सब बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपनी क्वेरी और उपाय लिखना ना भूलिएगा। हमें लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर ही कि मंगल के और शुक्र के उपाय दे दीजिए, हमको सारा डिटेल में दे देंगे।
मैं आशा करता हूँ कि आपको फिर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।